नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। सॉरी क्योंकि स्टूडेंट्स से हम लोगों का पर डे कनेक्शन होता है और हर मुद्दे पर होता है, एक एडवोकेट होने के नाते भी और एक बच्चों का जो है साथी होने के नाते भी, और मध्य प्रदेश बेरोजगार युवा संघ का अध्यक्ष होने के नाते बच्चे अपनी समस्याएं बताते हैं मुझे, पर मेरी कुछ शर्तें होती हैं। देखो, मध्य प्रदेश बेरोजगार युवा संघ का अध्यक्ष हूँ, कोई वेतन तो मिलता है नहीं, अपने ही पैसे लगा करके आंदोलन तमाम चीज़ की जाती है, तो भी करने में अच्छा लगता है, लेकिन सबसे बुरा तब लगता है जब युवा खुद साथ नहीं देता, तो अपनों को लगता है कि अपन भी क्यों निकले। बट इस बार बच्चों ने एक बड़ी अच्छी चीज़ बनाई है, एक रणनीति बनाई है। जो इनके लीडर्स जो भी कर रहे हैं, ठीक है, ये आंदोलन मैं लीड नहीं कर रहा हूँ, इसमें सपोर्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैं पहले खुलेआम बता रहा हूँ ताकि बाद में किसी प्रकार का ना तो मुझे इसमें श्रेय चाहिए और ना ही इसमें मुझे ब्लेम चाहिए। मैं आप सबका सपोर्ट कर रहा हूँ, चूंकि भोपाल में आप लोग आयोजन कर रहे हैं और भोपाल में अगर कोई आंदोलन का आयोजन हो रहा है और फिर चौहान सर ना पहुंचे, आप लोगों ने इतने मैसेज कॉल किए, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर बेरोजगार युवा संघ का अध्यक्ष या ये सब छोड़ो, मध्य प्रदेश का युवा होने के नाते भी कोई मतलब नहीं बनता है। अगर मैं भोपाल में हूं और आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुझे आपका साथ देना चाहिए, भले ही मेरा कोई लेना देना नहीं तुम्हारे वर्ग एक, वर्ग दो, वर्ग तीन से, लेकिन मुझे आना है, मैं आपका सपोर्ट करूंगा। एक्चुअली जो स्टूडेंट्स हैं जो 40% और 50% का मुद्दा लेकर के लड़ रहे हैं, मैं आपको 3-4 चीजें डिसाइड कर दूं, सुनना है, अच्छे सुन लेना बेटा, है ना। देखो मेरे बच्चे, सबसे पहले दिमाग में रखिएगा आप लोग, ये 40% 50% का मुद्दा क्या है, अच्छे से समझ लेना। तब आप लोग आंदोलन के लिए जब जाते हैं तो कुछ पता भी होना चाहिए, ठीक है, कुछ लीगल जानकारी पता होना चाहिए। तो कल चूंकि भोपाल में है, 31 मई की बात की जा रही है, ठीक है, भोपाल में है 31 मई 2023 में, है ना, और समथिंग 11 बजे चिनार पार्क से लेकर के पीवी तक जो है यात्रा निकलेगी साइड से, ठीक है, बच्चे उसमें यात्रा निकालेंगे और व्यापम जाएंगे, ठीक है, और अपनी बात को व्यापम को रखेंगे। पर जेन्युइन तरीके से बताया जाए तो एक्चुअली इसमें व्यापम पल्ला झाड़ सकता है, ये कह सकता है कि ये मेरा मैटर नहीं है, मैटर तो सरकार का है। खैर वो हम बात करेंगे। चलिए, 40% 50% शिक्षक वर्ग एक, चूंकि अब इनका एग्जाम हुआ, वर्ग दो का भी शायद ये भी बच्चों का थोड़ा दिल में कुछ लगे। ये है क्या पूरा मुद्दा, समझेंगे बात को। देखिए, पहले मध्य प्रदेश में क्या था कि पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा एक ही थी। पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा एक ही थी, कब तक? 2022 तक। समझे बात को। प्रॉब्लम ये हुई 2023 के लिए कि अब पात्रता अलग हो गई है और चयन अलग हो गया है। तो जब ये दोनों एक ही थी, तब क्वालिफाइंग मार्क्स थे 60% फॉर अनरिजर्व कैटेगरी एंड 50% फॉर रिजर्व कैटेगरी। ये क्वालिफाई करने के बाद फिर आपकी मेरिट के आधार पर आप जो है आप चयन प्राप्त करते थे। अब समस्या आई कि जैसे इन्होंने क्या किया, पात्रता परीक्षा अलग, इसको प्रीलिम्स बना दिया, इसको मेंस बना दिया। और इतना ही नहीं, जब इन्होंने ऐसा किया तो इनके ही रूल बुक में चयन परीक्षा में यह कहा गया कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरी 40% एंड अनरिजर्व कैटेगरी फॉर 50%। अब समझना मुद्दा को, अब समझे, मतलब आपने पात्रता परीक्षा ली, उस पे आपने 60-50 का परसेंट रखा हुआ है, और जब आप चयन परीक्षा ले तो 40-50 का रखा हुआ है। बच्चों में कंफ्यूजन मत कि भाई करे तो करे क्या। तो 3 चीजें बताना चाहता हूं। देखो, क्या हवा में बात करना मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, एक एडवोकेट हूं, इसके पीछे एक लीगल क्या जानकारी, लीगल क्या लड़ाई लड़ सकते हैं, और आंदोलन जो आप कर रहे हैं तो करते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, सपोर्ट हम कर ही रहे हैं आपका। आंदोलन की मांग यही है कि भाई वही जो है 40% और 50% किया जाए पात्रता परीक्षा, ये आपकी मांग है। क्या ये लीगल के तरीके से आपकी मांग जायज है या नहीं, उसको समझेंगे। सबसे पहला, यस, ये लीगल मांग जायज है। पात्रता परीक्षा किसी भी राज्य में अगर देखा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ करके, तो इक्का दुक्का राज्यों को छोड़ करके बाकी जो हमारा मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य में आता है जिसका एजुकेशन सिस्टम सबसे बद से बदतर है। इट मींस आप यहां पर अगर जाएं तो यहां पर देख सकते हैं, और आसानी से यहां पर आप क्या कर सकते हैं, आसानी से यहां पर एक चीज रख सकते हैं, मांग किसकी, 40% और 50% की, कि पात्रता परीक्षा में 40% और 50% जो है दिया जाए। सर इसके और क्या ग्राउंड, किस बेस पे आप कह रहे हैं? बेस ग्राउंड बता रहा हूं। पहला ग्राउंड, एमपी सेट का जो क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसे कहते हैं पात्रता परीक्षा। उच्च शिक्षा विभाग, चूंकि मध्य प्रदेश सरकार है, सरकार एक ही है, तो एक सरकार में 2 नियम नहीं चल सकते। एमपी सेट का अगर आप उठा के देखेंगे, मध्य प्रदेश का जो सेट का एग्जाम जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति करता है, उसकी पात्रता परीक्षा में भी कुछ इस प्रकार की चीजें हैं। मतलब वहां पर आपका 50-40 समथिंग या समथिंग 35 से करके 45% समझिए, मतलब 50% के नीचे उसमें रखा गया है। एक मुद्दा, चलो पहला ग्राउंड। दूसरा ग्राउंड, क्या सर और भी कोई राज्य हैं जो इस प्रकार करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल एब्सोल्युटली करते हैं। आप बिहार की बात करें, बिहार टेट निकला है उसमें, उससे 50% फॉर है अनरिजर्व कैटेगरी, और रिजर्व कैटेगरी के लिए जो है आपका 45% है। इसका मतलब क्या हुआ? यस, ये कोई इलीगल नहीं है बल्कि लीगल है। तीसरा ग्राउंड, हम देखेंगे जब ये रिजल्ट एग्जाम हुआ है तो बहुत कम बच्चों को उन्होंने ऑलरेडी क्वालिफाई किया, क्योंकि उनकी विसंगतियों की वजह से। तो आपकी मांग में दम है, जायज है, जेन्युइनिटी है।
अच्छा होगा इसको आंदोलन के साथ साथ अगर कोर्ट में आप सरकार को घसीट दो तब। ये 3 डॉक्यूमेंट मेरे पास खुद पड़े हुए हैं। एक और चीज मेरे पास पड़ी, गैजेट। जो गैजेट पड़ा हुआ है मध्य प्रदेश सरकार का, जो नया गैजेट पड़ा हुआ है, उस गैजेट में कहीं पर मेंशन ही नहीं है किया उन्होंने कि पात्रता परीक्षा में कितना % करेंगे और चयन परीक्षा में क्या करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि चयन परीक्षा का जो 40-50% दूसरे एग्जाम से उठाकर इसमें सीधे इंपोर्ट कर दिया गया। रे बाबा जरा पढ़ो अच्छे से, समझे बात। तो इसलिए आप सभी इस लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर भी सरकार को खदेड़ सकते हैं। कहां पर? कोर्ट के अंदर। ये आपका विषय है, ये तब के है। मैं क्या बोलता हूं, हमेशा समझाता हूं ना, क्या कि पहले मिलन करो, मिलो, मिलने के बाद आवेदन करो, आवेदन के बाद निवेदन करो। ये 3 चरण गुजारने के बाद जब लगे कि अब ये सरकार नहीं जाग रही है, तब करो कोर्ट की दनादन। ये मेरा स्टाइल है, दनादन कोर्ट के थ्रू। मैं हमेशा कहता हूं कि पहले आप आवेदन करिए, निवेदन करिए, प्रतिवेदन दीजिए, और फिर नहीं मानते हैं तो फिर कोर्ट के माध्यम आप अपनाइए। और फिर कोर्ट का माध्यम आप कोई भी अपना सकते हैं, कोई वकील कर सकते हैं, आप फ्री हैं, ठीक है। हाँ, पर जरूर वही करिएगा जिसको जानकारी हो, पता चले। आप तो लाइव हियरिंग देखते रहते हैं ना, बोल जज साहब कुछ और रहे हैं, वकील साहब कुछ और बता रहे हैं, वकील साहब कुछ और कर रहे हैं, जज साहब के पास कुछ और लिखो रखो है कि नहीं। चलिए, ये आज की जो जानकारी मैंने बताया है, आप में से बहुतों को नहीं पता थी। आंदोलन करने तो चले थे, पर बहुतों को नहीं पता थी। कई बार हम अपनी जब बात अच्छे तरीके से नहीं रख पाते मीडिया में और प्रेस में, तो हमारी बात नहीं समझ पाता। तुम्हें पता है, सरकार के पास जब आदमी सीएम से मिलता है ना, मंत्री से मिलता है ना, तो घुमा फिरा के बात नहीं करता है, उसको बहुत सीधी सीधी बात समझाने का प्रयास करता है। मैं इतने साल आंदोलन किया, मैं देखा हूं जब गुच्छे में जाते हैं ना, बाँ जाओ चौ चौ चौ, ऐसा नहीं सर, मंत्री को मजा आने लगता है। अरे वाह, मंत्री को मजा आने लगता है जब आप चाचू करने लगते हैं। तो एक उधर से बोल रहा है, किधर से इधर से बोल रहा है, अच्छा हाँ हाँ बेटा तू बोलना। एक व्यक्ति बोले, स्पष्ट बोले, मीडिया में बोले, स्पष्ट बोले, मैसेज स्पष्ट जाना चाहिए। जो कल आंदोलन करने वाले हो, कुछ अधिकारी हो सकता है आपसे मिले, हो सकता है कुछ मीडिया आपसे मिले, सो वो आपसे पूछने का प्रयास करेंगे कि क्या मुद्दा क्या है। मुद्दा गाने मत लगना, मुद्दा शॉर्ट में और स्वीट में जितना अच्छे से। देखो, मैं हाई कोर्ट में जब भी मैं आर्गुमेंट करता हूं, मेरी जितनी भी आप आर्गुमेंट की आप देखेंगे, जो मेरी आर्गुमेंट की वीडियो पड़ी है उस पर देखिएगा, मैं फालतू बात करता ही नहीं कोर्ट के सामने, क्योंकि जज साहब के पास समय नहीं है और ना ही कोर्ट में फालतू बात करने की इजाजत होती है। जो इजाजत ऐसा करता है तो क्या होता है, 3 से 4 मिनट आर्गुमेंट करता हूं और बहुत प्यार से ऑर्डर लेके आता हूं, कि उनको समझ में आ जाता है कि चीजें लिखा क्या बंदे ने, और शॉर्ट में बता दिया उसने। वो जज साहब लोग हैं, उनको पता है। तो सिमिलरली आपका जो ऑफिसर है, उसको आपको कन्वे जो मैसेज करना है, प्रॉपरली तरीके से करना है। मैं मंत्री से बताना प्रॉपरली तरीके, गाने मत लगना, ठीक है। ये प्लीज आप सभी लोग बता दीजिएगा सबको। आपको आना है? हाँ बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आप करिए प्लीज। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इसलिए नहीं बोलूंगा भाई। देखो क्या है, मेरे साथ मार्गदर्शन ले सकते हैं, क्योंकि कल बहुत सारे लोग लीड कर रहे हैं इस आंदोलन को, उनका हक है इस पे बोलने का, उनका हक है उस पे बात रखने का। बस ये है कि बात रखें तो बहुत समयोचित, बहुत शॉर्ट में, बहुत तरीके के साथ और लीगल पॉइंट के साथ रखें। उससे क्या होता है कि आपकी बात प्रशासन तक पहुंचती है, और प्रशासन तक जब पहुंचती है, और जब आप पटर पटर करने लगते हैं इधर उधर चाहते हो, फिर प्रशासन तक नहीं पहुंचते, को लगता है भीड़ आई है। भीड़ में और एजुकेटेड पर्सन में अंतर होता है। पता चले शिक्षा का है, भीड़ नहीं, पता चले शिक्षा का है। शिक्षकों की शैली, शिक्षकों की भाषा और शिक्षकों का ज्ञान छलकना चाहिए, दिखना चाहिए। गॉट इट? बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।